हिस्ट्री में आज से 800 1000 साल पहले इन्वेडर्स आए, अपने साथ साथ एक धर्म लेकर आए, इस्लाम। और उस धर्म के अंदर कहीं ना कहीं ये था आई मी और माई सेल्फ का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं, उनकी अजान पे आती है कि हमारा सबसे बड़ा, उसके बाद कोई नहीं, कोई और पूजा लायक है नहीं। क्योंकि हिंदू धर्म में हम क्या कहते हैं, हम राम को भी पूछते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम चर्च के में भी चले जाते हैं तो वर्शिप करने के लिए। 800 साल पहले जजिया कर लगे, कई चीजें ऐसी हुई, हिंदुओं के टेम्पल्स तोड़े गए। तो एक पूर्वजों से चलता आ रहा है कि भाई मुस्लिम्स को एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा था, बट बेसिकली पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ। और बट डिमांड कहाँ की थी? यूपी के मुस्लिम्स की, बिहार के मुस्लिम्स की, मध्य प्रदेश के मुस्लिम्स की डिमांड थी पाकिस्तान के लिए। जिन्होंने वोट किया, मुस्लिम लीग को इलेक्शन जिताए, वो तो गए ही नहीं। बट वल्लभ भाई पटेल की ओरिजिनल वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं। मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग। उस टाइम की वीडियो है? हाँ है। इसमें अटल अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा, जब मुसलमानों ने अपना देश मांग ही लिया था, देश का टुकड़े हो ही गए थे, तो आपको चले जाना चाहिए था। अब कई लोग कहते हैं कि भाई इधर हमारे सेक्युलर स्टेट चाहिए, हिंदुओं का राज, कौमी राज नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं कौमी राज बनाओ? हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कौमी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हम मान दो। तो ये मेरी समझ में नहीं आता कि एक रोज में दिल सबका कैसा बदल गया। तो वो कहते हैं कि हम वफादार है। सुधांशु जी की मैं वीडियो सुनता हूँ ना, कहते हैं ना हिंदुस्तान 2014 से पहले पार्शली मुस्लिम राष्ट्र था। एक्चुअली हिंदुस्तान के 2 राष्ट्र बने, एक मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान और एक पार्शली मुस्लिम राष्ट्र बना हिंदुस्तान। क्योंकि हिंदुओं को कभी अपना कोई बोर्ड नहीं मिला, आज तक सनातन बोर्ड नहीं मिला। हिंदुओं के मंदिरों पे आज भी सरकार का राइट है, सरकार को टैक्स देते। आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं, राम मंदिर अभी बना है, राम मंदिर ने जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स सब मिला के 363 समथिंग, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लिए 360 या 370 करोड़ रुपया सरकार को टैक्स दिया है। टैक्स दिया है सरकार को टैक्स दिया। 12,000 करोड़ की इनकम जो कम्युनिटी अपने वक्फ बोर्ड से कमा सकती है, इसने कुछ टैक्स नहीं दिया। पर वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान शुरू हो जाता है? ऐसा क्यों? वक्फ बोर्ड का नाम आते ही आजकल एक नई चीज शुरू हो गई है, सनातन धर्म बोर्ड की मांग भी शुरू हो जाती है। वक्फ बोर्ड भी एक एज अ कोर्ट अपने फैसले सुना सकता है, एज अ सुन सकता है। इंडिविजुअल एंटिटी है, इंडिविजुअल एंटिटी है, उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। 2 नेशन थ्योरी थी क्या? भाई आप हिंदू के साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए आपने 2 नेशन थ्योरी बनाई। 2 नेशन थ्योरी बनाई, 2 नेशन थ्योरी बना के आपने देश डिवाइड किया। देश डिवाइड करने के बाद आप वहां चले गए, आप गए नहीं। उसके कहते हैं यहाँ पे मान लीजिए किसी परिवार में 4 बच्चे थे, बड़े भाई तो अलग हो गए, बड़े भाई के 2-3 बच्चे यहाँ छोड़ गया, 4-5 बच्चे यहाँ छोड़ गया कि मैं जब घर डेवलप कर लूंगा तो शायद ले जाऊंगा। हमें तो ये लगा, वो लेके तो खैर कभी नहीं गया। वो बच्चे क्या कहते जी, हमें तो बढ़िया कमरा चाहिए, हमें तो अच्छे कॉलेज में पढ़ना है, हमें तो ये भी दे दो, हमें तो वो भी दे दो, हमें तो फलाना भी चाहिए, हमें तो ढिमकाना भी चाहिए। हाँ, हम घर के रूल्स नहीं माने हैं। मुसलमानों को वक्फ बोर्ड मिल गया। अब वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होती आ रही है। जब तक तो उनके फेवर की अमेंडमेंट्स हो रही थी, तब तक तो अमेंडमेंट बहुत अच्छी थी। आपको पता है इंसिडेंट बहुत वायरल होता है, मेरे व्यूअर्स ने कई बार वीडियो सुनी होगी। इस्लाम के आगाज हुआ 1400-1500 साल पहले, ठीक है जी। 1500 साल पुराने मंदिर पे उन्होंने कह दिया जी तो वक्फ है। तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है वक्फ बोर्ड का, अभी इतना माहौल क्यों गर्मा है? मुसलमानों की जिद है। मैं बड़ा वक्फ बोर्ड पर क्लियर करता हूँ, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई आंसर नहीं है। मुसलमानों की जिद है कि जो बीजेपी हमारे साथ जो भी करेगी गलत ही करेगी। उनकी अपनी आइडियोलॉजी अगेंस्ट हिंदू, अगेंस्ट बीजेपी, कि भैया हम अगर हिंदूवादी पार्टी कोई आ गई है जो हिंदुओं को प्रमोट करना चाहती है, तो पार्शियल मुस्लिम राष्ट्र था हमारा। तो जब से ही वो मुस्लिम राष्ट्र से रियल सेकुलरिज्म की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें किसी भी धर्म का कोई भी प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, जैसे हम इस पे जाना शुरू कर रहे हैं, वहां पे दिक्कत होनी शुरू हो गई। अपने देश में एक आर्किटेक्ट अच्छा नहीं बना पाने वाले उज़्बेक, मुगल हैं, आज भी लड़ने
सोल में हार्ट लेता हूँ बात करते करते, जो अपने कंट्री में कुछ आज भी नहीं कर पाए, वो यहाँ पे आके ताजमहल बना रहे थे, कुतुब मीनार बना रहे थे, बढ़िया बढ़िया मोन्यूमेंट्स बना रहे थे। वहां पे वो कुछ नहीं बना पाए, ना वहां बना कर आए ना वहां पे बना के रखे। बट ये बताओ, जो अपने यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, यहाँ पर आके उन्होंने सब कुछ बना लिया, सारे ज्ञान उनको यहाँ पर आ गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आइडियोलॉजी, सब कुछ उनके पास आ गया। तो कट्टरवादी हो वैसे आप थोड़े। मैं कट्टरवादी नहीं, मैं फैक्टवादी हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली डायलॉग्स में। तो आज हम आपके बीच आ गए हैं नया पॉडकास्ट लेकर। कैसे हैं अमित जी? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? नहीं, बहुत अच्छे। तो हमारा आज का पॉडकास्ट का टॉपिक है वक्फ बोर्ड। तो अमित जी, वक्फ बोर्ड के बारे में आपसे बात करेंगे, पर वक्फ बोर्ड में ऐसा क्या है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों? सिर्फ हिंदू मुस्लिम या इंडिया पाकिस्तान ही नहीं, वक्फ बोर्ड का नाम आते ही आजकल एक नई चीज शुरू हो गई है, सनातन धर्म बोर्ड की मांग भी शुरू हो जाती है। जी जी बिल्कुल, पर हमारे पास श्राइन बोर्ड भी तो है। शाइन बोर्ड को गवर्नमेंट टेक केयर करती है। शाइन इंडिया की अपना हिंदुओं की जो प्रॉपर्टीज है या उस पर काम है, वो गवर्नमेंट टेक केयर करती है सब कुछ। शाइन बोर्ड जहाँ पर भी होता है। वक्फ बोर्ड एक ट्रिब्यूनल है जहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स होते हैं। गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज भी देती है, अपना फंड्स भी प्रोवाइड कराती है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज भी होते हैं, सैलरीज भी दी जाती हैं। प्लस उनके पास अपना ट्रिब्यूनल है, वो कहीं पर भी अपनी, एक तरीके से जैसे एनजीटी की अपनी एक कोर्ट है, वैसे ही ये वक्फ बोर्ड भी अपने आप में कोर्ट की तरह काम करता है। एनजीटी इज लाइक वक्फ बोर्ड। एनजीटी जैसे एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है। जी। वो आपने क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, क्या बट हो? एनजीटी नहीं, बट एनजीटी जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो इतने सारे केसेस सुन सकती है एज अ कोर्ट, वैसे ही वक्फ बोर्ड भी एक एज अ कोर्ट अपने फैसले सुना सकता है, एज अ सुन सकता है। इंडिविजुअल एंटिटी है। इंडिविजुअल एंटिटी है, उसके पास स्पेशल पावर्स हैं। ओके। और अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें ना कहीं, तो वक्फ बोर्ड को समझने के लिए आपको इंडिया की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। हिंदू मुस्लिम क्यों हो जाता है, ये इंडिया पाकिस्तान क्यों हो जाता है, ये हिंदू धर्म में अलग से दूसरे बोर्ड की डिमांड क्यों आ जाती है, इसको आपको इंडिया की पास्ट हिस्ट्री से कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, हिंदुस्तान में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ बड़ा सिंपल सा, हिंदुस्तान के अपने रिलीजन कौन से हैं जो हिंदुस्तान धरती पे पैदा हुए हैं? सबसे बड़े तो हिंदू। उसके बाद हिंदू, ओनली हिंदू, मेरे ख्याल से नहीं, हिंदू होना हिंदू, चाहिए। सिख हाँ, धर्म, जैन रहते सब हैं। धर्म, बौद्ध धर्म, नहीं, जिनके ओरिजिन इंडिया में। सिखों के जो पहले Origin गुरु है। गुरु नानक देव जी, वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। जी बिल्कुल। जैन धर्म हिंदुस्तान में हुआ, उनका ओरिजिन इंडिया ही कहा जाएगा। बौद्ध धर्म, सिद्धार्थ जो बाद में बौद्ध धर्म के बड़े बने, जिन्होंने संस्थापक कह सकते हैं, वो हिंदुस्तान में ही हुए, तो उनको इंडियन कहा जाएगा। यानी कि बॉर्न इन इंडिया, द रिलीजन इज बॉर्न इन इंडिया, जो रिलीजन इंडिया में बॉर्न हो वो कहलाएगा इंडियन धर्म। हाँ, अब इसके बाद हम जाने हिस्ट्री में, आज से 800 1000 साल पहले इन्वेडर्स आए, अपने साथ साथ एक धर्म लेकर आए, इस्लाम। बिल्कुल। इस्लाम धर्म के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, ज्यादा डीप पे तो नहीं जाऊंगा, इतना जरूर बोलूंगा, उस धर्म के अंदर कहीं ना कहीं ये था, आई मी और माई सेल्फ का कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं, उनकी अजान भी आती है कि हमारा सबसे बड़ा, उसके बाद कोई नहीं, कोई और पूजा लायक है नहीं। जबकि हिंदू धर्म में हम क्या कहते हैं, हम राम को भी पूछते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम चर्च के में भी चले जाते हैं वर्शिप करने के लिए। बहुत सारे लोग लोटस टेम्पल जाते हैं, नाम टेम्पल है मगर लोटस टेम्पल, बिल्कुल। मतलब वी आर नॉट बाउंडेड। वी आर नॉट बाउंडेड, बट दे आर बाउंडेड विद देयर रिलीजन। वो मंदिर में नहीं जाते। वो बहुत हार्ड, मुस्लिम्स आर वेरी हार्डकोर फॉलोअर्स, दैट इज ओके यार, कोई कैसे फॉलो करे उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट दे आर वेरी हार्डकोर। और मैं 800 साल पहले लेके जाता हूँ, जब बाबर और औरंगजेब से लेके अकबर, बाबर, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, दे आर वेरी हार्डलाइनर्स। जजिया कर लगे हिंदुओं के ऊपर, बहुत कुछ हुआ। तो एक दो रिलीजन में डिफरेंस फ्रॉम 800 1000 साल से वो इंडिया में कभी इस्लाम ने ऑब्जर्व नहीं करवाया, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कुरान से है। कुरान का सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सऊदी से, क्योंकि वहां के रहन सहन के हिसाब से कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने इंडिया में अडॉप्ट कर लिया। नो हार्ड फीलिंग फॉर देम, बट स्टिल उनका रिलीजन जो है वो इंडिया बेस्ड नहीं है। अब जो इंडिया बेस्ड रिलीजन नहीं है, तो इंडिया की जो संस्कृति है, जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो कभी इवॉल्व ही नहीं हो पाई। अब आप क्वेश्चन करते हैं वक्फ बोर्ड की, मैं जा रहा हूँ इंडिया के रिलीजन के ऊपर। सॉरी, मैं आपको टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, रिव्यूअर्स भी कह रहे हो कि क्वेश्चन क्या पूछा, आंसर क्या ही देने जा रहा है, कनेक्ट कर देना। हाँ, कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है। तो वहां से शुरुआत हुई, 800 साल पहले जजिया कर लगे, कई चीजें ऐसी हुई, हिंदुओं के टेम्पल्स तोड़े गए। तो एक
पूर्वजों से चलता आ रहा है कि भाई मुस्लिम्स को एक्स्ट्रा फेवर मिल रहा था। जी। वो इस्लाम आया तो इस्लाम के साथ साथ उनके रूलर्स भी आए, उन्होंने एक्स्ट्रा प्रिविलेज दी इस्लाम को, और हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा गया। तो कोई किसी को अगर ज्यादा दबाया जाए तो वो गुस्से में तो रहता ही रहता है, वो अपनी सत्ता आने की वेट करता है। 600-700 सालों के बाद आ गए आपके क्या कहते हैं अंग्रेज। अंग्रेजों ने इंडिया के कुछ प्रोविंस में राज किया। बड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको कि अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान में राज नहीं किया। ये सबसे बड़ा मिथ है कि इंडिया, अंग्रेजों ने पूरे इंडिया पे राज किया। सर हमने तो पढ़ा है 190 साल अंग्रेजों ने पूरे भारत पे किया। पूरे भारत पे कैसे राज किया? आपने कभी हमारा राष्ट्रगान सुना है? जी। क्या है? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। उसमें राजस्थान में है। हाँ। इतना बड़ा स्टेट राजस्थान क्यों नहीं है? बिल्कुल। जब हम बोलते हैं जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, यानी कि बंगाल भी है, द्राविड़ भी है, साउथ भी है, पंजाब भी है, मराठा भी है, गुजरात भी है, राजस्थान नहीं। सिंध नहीं है, राजस्थान नहीं है। यानी कि राजस्थान प्रोविंस जो था वो एक इंडिपेंडेंट था। उनकी वहां के राजाओं से संधि थी अंग्रेजों के साथ, कश्मीर के राजा की संधि थी अंग्रेजों के साथ, हरी सिंह। बट दे डायरेक्टली नहीं थे। क्योंकि अगर डायरेक्टली होते तो आज सिंधिया परिवार वो राजा हैं। अगर आप पूरे पंजाब की बात करो तो पंजाब में पटियाला वो इंडिपेंडेंट स्टेट था। जैसे आज पटियाला के नाम आप देखो तो पटियाला सलवार, पटियाला बैग, पटियाला कई चीजें काउंट होती है लार्जर देन लाइफ के लिए। तो पंजाब का भी एक प्रोविंस पटियाला, जिसे पेप्सू बाद में कहा गया, वो भी बोलते हैं, नहीं बोल रहा जाता था, अब तो किसी को याद भी नहीं होगा, आप गूगल कर सकते हैं पेप्सू के बारे में जिन लोगों को नहीं पता। तो वो भी था। तो पंजाब, हाँ पंजाब का बहुत बड़ा प्रोविंस, महाराजा रंजीत सिंह के बाद उनके बेटे से कोहिनूर भी ले गए, बेटे को भी ले गए अंग्रेज, और पूरे पंजाब पे अंग्रेजों का कब्जा भी हो गया। अब आ गया मैं यहाँ तक। इसके बाद आपको क्लियर करता हूँ कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो बेसिकली उन्होंने बॉर्डर स्टेट्स पे बंटवारा किया। तो पंजाब में बॉर्डर स्टेट थी अंग्रेजों के पास, वो राजस्थान में बंटवारा कर नहीं सकते, राजस्थान के डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में आता ही नहीं था। तो राजस्थान का बंटवारा वो कैसे करते? बंगाल का बंटवारा कर डायरेक्ट आता था, ईस्ट पाकिस्तान ईस्ट बनाया। पाकिस्तान उन्होंने, जो डायरेक्ट था वो ईस्ट पाकिस्तान बनाया, जो डायरेक्ट था वहां से बॉर्डर से काट कर करके आपने पाकिस्तान का निर्माण किया, और पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया। सिंध पूरा का पूरा पाकिस्तान में चला गया। हमारे राष्ट्रगान में आज भी हम सिंध के बारे में पढ़ते हैं, पर हमारे देश में सिंध नहीं है। सिंध पाकिस्तान में चला गया, सिंध गया पूरा का पूरा, पंजाब डिवाइड हुआ, बंगाल डिवाइड हुआ, बलूचिस्तान बाद में उन्होंने टेरिटरी पे कब्जा किया। उसकी हिस्ट्री हमारे पिछले पॉडकास्ट में है, वो आपको सुनने को मिलेगी, बलूचिस्तान की वो पूरी हिस्ट्री वो दूसरे पॉडकास्ट में मैंने बताई है। तो जो लोगों को बलूचिस्तान के बारे में समझना है वो उस पॉडकास्ट को देख सकते हैं। तो बलूचिस्तान गया, केपी के हमारा जो पंजाब का ही पार्ट का एक्सटेंशन था वो गया, उसमें भी कुछ है डूरेंट लाइन की वजह से, वो कभी अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे तो सुना केपी के क्या था। बट बेसिकली पंजाब और बंगाल का विभाजन हुआ, और बट डिमांड कहाँ की थी? यूपी के मुस्लिम्स की, बिहार के मुस्लिम्स की, मध्य प्रदेश के मुस्लिम्स की डिमांड थी पाकिस्तान को लेकर। जिन्होंने वोट किया मुस्लिम लीग को, इलेक्शन जिताए, वो तो गए ही नहीं। और जब गए नहीं तो दो कंट्रीज वजूद में आई, एक आई इंडिया। लोगों को लगा कि ठीक है अब हमें एक हिंदू राष्ट्र मिलेगा। पर सर ये सब तो एक मिनट मैं क्लियर करता हूँ। हिंदुओं को लगा कि हमें डिवाइड हो ही गए हैं तो हिंदू राष्ट्र मिलेगा, और मुसलमानों को लगा हमें पाकिस्तान के वो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। बट वल्लभ भाई पटेल की ओरिजिनल वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके वीडियो देख सकते हैं, मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। उस टाइम की वीडियो है? हाँ है। इसमें अटल अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा जब मुसलमानों ने अपना देश मांग ही लिया था, देश का टुकड़े हो ही गए थे, तो आपको चले जाना चाहिए था, फिर भी नहीं कि हमारा दिल बहुत बड़ा, रह जाओ मगर मिल के रहो। बट उस वक्त जाते जाते आपको क्लियर करता हूँ, वक्फ बोर्ड पे वापस आता हूँ। वक्फ बोर्ड पहला इंट्रोड्यूस किया गया मुसलमानों के टाइम पे 1913 के अंदर जी। उसमें अमेंडमेंट हुए 1923 में, उसका नाम भी चेंज हुआ। आप लोग गूगल का नाम चेक कर सकते हैं, मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक थॉट से अवेयर करा रहा हूँ। 1923 के बाद फिर 1955 में फिर अमेंडमेंट आई, 1955 के बाद 95 में आई, और 95 के बाद लास्ट अमेंडमेंट आई 2013 में। तो अगर 13 में अमेंडमेंट आई तो अगर 25 में आ रही है तो गलत इतना नहीं। हौला क्यों? बिल्कुल।